मैं आज कुंभ प्रयाग 2025 की तैयारी में अपने नए भजन को लेकर आया हूं शूट करने के लिए। मैं संक्षेप में कुंभ के बारे में बताना चाहता हूं कि कुंभ पहले वो स्थान था जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा पैसे वाले लोग आकर गरीबों को दान किया करते थे। राजा हर्षवर्धन थे 6ठी शताब्दी में, वो यहाँ पर आए थे। बहुत बड़ा इंपायर थी उनकी, मगध की, कन्नौज की, और उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था और निर्वस्त्र हो गए। ये 6ठी शताब्दी की कथा। धीरे 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 कालांतर 8वीं शती में हमारे धर्माचार्यों ने इसको कुंभ समागम रखा और विद्वानों का एक डिस्कशन का, शास्त्रार्थों के अध्ययन का, शास्त्रार्थों के कहने का एक स्थान रखा जहां पे लोग अपनी बातों को रखते थे, नए नए विचार रखते थे। और 8वीं शताब्दी के बाद से ये कुंभ के रूप में प्रचलित हुआ। जो इसका सबसे ज्यादा वैज्ञानिक महत्व है कि बृहस्पति सूर्य का 12 वर्षों में चक्कर लगाता है और 12 वर्ष के पश्चात ये कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ। लेकिन इस वर्ष 144 वर्षों के पश्चात सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति एक लाइन में आ गए हैं। ये कभी नहीं हुआ। 144 वर्ष पहले हुआ होगा, हमारे शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन आज जो हमारे समक्ष अभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो स्थिति आएगी कि चारों ग्रह एक दिशा में हो जाएंगे। अब ये बताइए कि इतने हजारों साल पहले, मैं तो 6ठी शताब्दी की बात कर रहा हूं जब हर्षवर्धन था, आज से 1400 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। हर्षवर्धन राजा थे, वो यहाँ पे दान करते थे। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे कुंभ का शास्त्रार्थ का स्थान बनाया। भारत से बाहर, बृहत्तर भारत में तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अरब, ये सारे कंट्री थे बृहत्तर भारत में। या शिव का यहाँ पे पूजा होती थी, तो सारे देशों के लोग शास्त्रार्थ करने यहाँ पर आते थे। आदि शंकराचार्य ने प्रारंभ किया था और आगे चलकर धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे सरकारों ने और ने सहयोग किया और एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ पे सारे धर्म के लोग आके अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। और ये स्थान है जहाँ पे हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित रहता है और यहाँ पे दुनिया भर के लोग आकर सनातन धर्म की बातों को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे आपको अपना भजन जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 100 वर्षों के बाद, मैंने 100 वर्ष इसलिए कहा है, 150 144 वर्ष नहीं कहा है, क्योंकि 100 पूर्णता का द्योतक है। अगर मैं 144 वर्ष कहता तो अपूर्णता का द्योतक होता। इसलिए मैंने 100 वर्षों के बाद बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शनि आए हैं, ये मैंने अपने भजन को लिखा। आप जरूर सुनिएगा।